नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ एम्स जम्मू जिसका इंतज़ार लोगों को था कि कब ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट होंगी। आपको बता दें जम्मू के विजयपुर में बने एम्स में ओपीडी जो है 18 फरवरी से स्टार्ट होगी, जिसका इंतज़ार लोगों को था और अब फाइनली उसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। एम्स जम्मू जो है वो इस समय तैयार है कि 18 फरवरी से अपनी ओपीडी सर्विसेज जो हैं वो शुरू कर दे। उसके अलावा एमबीबीएस की अगर बात की जाए तो उसको लेके भी 4 बैचेस देखने को मिल रहे हैं, जिनकी क्लासेस मीरा साहिब में चल रही हैं। साथ ही साथ जो फैकल्टी सदस्य हैं उनका भी चयन होगा और फैकल्टी जो है आएगी। उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ जो है उनको 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए स्पेसिफिकली बाहर भेजा गया है ताकि वो ट्रेनिंग लें और उसके बाद बेस्ट सर्विसेज जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को दें। साथ ही साथ आपको बता दें कि एम्स को लेके अगर बात की जाए तो क्या कुछ खास रहने वाला है एम्स जम्मू में, किस तरीके से यहाँ पे स्टाफ रहेगा, मेडिकल सर्विसेज की बात की जाए तो क्या सर्विसेज आपको मिलेंगी, क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है, इस सब पे देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू के विजयपुर में एम्स बन चुका है। अब 18 फरवरी से इसकी ओपीडी सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू डिवीजन की, तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी अब देखने को मिल रही है कि एम्स अब फाइनली जम्मू आ गया है। इसी के चलते बात अगर की जाए एमबीबीएस को लेके, पढ़ाई को लेके या फिर रिसर्च को लेके या फिर जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मरीज़ हैं, उन सब को लेके तो अलग अलग फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बेस्ट फैसिलिटीज़, वर्ल्ड का क्लास फैसिलिटीज़ जो हैं देखी जाएंगी। साथ ही साथ शुरुआत करते हैं कि मिशन इनका क्या कुछ रहेगा। एजुकेशन से लेकर रिसर्च से लेकर पेशेंट केयर तक हर एक चीज़ के ऊपर मेन फोकस रहने वाला है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेके बात करते हैं। इंस्टीट्यूट बॉडी सबसे पहले आएगी, जिसमें 17 मेंबर्स हैं, जो कि एम्स प्रेसिडेंट के द्वारा चेयर की जाएगी। दूसरे नंबर पे गवर्निंग बॉडी 11 मेंबर्स के साथ, जो कि एम्स प्रेसिडेंट के द्वारा ही चेयर की जाएगी। उनके बाद आएंगे प्रेसिडेंट और उनके बाद स्टैंडिंग कमेटीज, जिसमें एकेडमिक कमेटी, फाइनेंस कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, स्टेट कमेटी और हॉस्पिटल अफेयर्स कमेटी रहने वाली है। उसके बाद डायरेक्टर, सीईओ, मेंबर एंड सेक्रेटरी टू ऑल द कमेटीज जो है वो देखने को मिलेंगे। ये तो रहा गवर्नेंस स्ट्रक्चर। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या कुछ हैं। मेडिकल डिग्रीज देना, डिप्लोमा देना और जो एकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, जो कि रिकग्नाइज्ड मेडिकल डिग्रीज हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत, वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। उसके अलावा अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन दी जाएंगी सभी ब्रांचेस में। मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस या एलाइड इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, उसके हिसाब से एक हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कितने एरिया में ये एम्स विजयपुर, एम्स जम्मू फैला हुआ है। टोटल एरिया 226.84 एकर्स बताया जा रहा है, जिसमें से नॉर्थ कैंपस 96.9 एकर्स का और साउथ कैंपस 129.95 एकर्स का है। बिल्डिंग की अगर बात की जाए, जिसमें हॉस्पिटल इंक्लूसिव सर्विसेज हैं, उसका एरिया 84,750 स्क्वायर मीटर रहने वाला है। इंस्टीट्यूशनल टीचिंग और इसी के रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज़ हैं, उसको लेके एरिया 42,050 स्क्वायर मीटर जो है वो रहने वाला है। रेजिडेंशियल, कॉमन सर्विसेज और बाकी फैसिलिटीज़ के लिए 63,200 स्क्वायर मीटर। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये टोटल जो एरिया है वो 1,90,000 स्क्वायर मीटर जो है वो देखने को आपको मिलेगा। आपको बता दें कि 9 जनवरी 2019 को कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया था और 1,661 करोड़ रुपीस की लागत जो है वो आई है, जिसमें 1,452 करोड़ रुपीस जो हैं वो हॉस्पिटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ और इसका पूरा जो आप कह सकते हैं बाइफिकेशन है वो भी सामने आई। साथ ही साथ अगर आपको जम्मू एम्स आना है, अगर आप जम्मू एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको लगभग 27 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। जम्मू रेलवे स्टेशन से 26 किलोमीटर और जम्मू बस स्टैंड से 30 किलोमीटर जो है आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बात अगर करें एजुकेशन की, तो उसको लेके भी आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस स्टूडेंट्स एक साल में जो है इनटेक उनकी कैपेसिटी रहने वाली है। नर्सिंग कॉलेज की अगर बात की जाए तो 60 बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एक साल में जो हैं लिए जाएंगे। अभी की अगर बात की जाए तो पहला बैच जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स का रहा उसमें 50 स्टूडेंट्स देखे गए, सेकंड बैच में 61, थर्ड बैच में भी 61 स्टूडेंट्स और फोर्थ बैच में 62 स्टूडेंट्स जो हैं वो देखे गए। चलिए, ये तो बात रही एजुकेशन के हवाले से। हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, जहां पेशेंट केयर आपको देखने को मिलेगा, वहीं आपको बता दें हॉस्पिटल बेड्स एम्स जम्मू में किस तरीके से रहने वाले हैं। पहले फेज़ में 750 बेड्स, दूसरे फेज़ में 1500 बेड्स और तीसरे फेज़ में
2200 बेड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें इसकी और फर्दर बाइफर्केशन आई है। आईसीयू बेड्स जो रहने वाले हैं टोटल 193, जनरल बेड्स 594, आयुष बेड्स 30 और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री बेड्स 123, यानी कि ग्रैंड टोटल जो हॉस्पिटल बेड्स का आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा 940। साथ ही साथ आपको बता दें ये तो बात रही हॉस्पिटल बेड्स की, उसके अलावा और क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेके, एम्स जम्मू को लेके। इसमें गेस्ट हाउस आपको देखने को मिलेगा 26 गेस्ट हाउसेस। साथ ही साथ सरफेस पार्किंग का प्रोविजन रहेगा 3300 ECS का। प्लास्टिक रोड्स हैं, उसके अलावा रूफ टॉप सोलर पैनल्स और सोलर पोल्स भी देखे जाएंगे। 231 स्टाफ हाउसिंग रहने वाली है, मल्टी स्टोरी टावर्स हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट स्टेडियम, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट, टेबल टेनिस, जिम कॉम्प्लेक्स, ये सब भी रहने वाला है, इन सब का भी प्रोविजन है। साथ ही साथ कनेक्टिंग कॉरिडोर रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमिक ब्लॉक से हॉस्पिटल तक के लिए। बच्चों को भी फ़ायदा रहने वाला है, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे, अपने हॉस्टल्स में रहेंगे, उनके लिए भी आसानी रहेगी। एकेडमिक ब्लॉक से, एडमिनिस्ट्रेशन से वो आसानी से हॉस्पिटल भी जा पाएंगे क्योंकि कनेक्टिंग कॉरिडोर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हॉस्टल्स की बात की जाए तो UG बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, PG बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, PG मैरिड हॉस्टल और नर्सिंग हॉस्टल जो हैं वो देखे जाएंगे। उसके अलावा मेजर इक्विपमेंट्स भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि CT 256, CT 128, 3T MRI, उसके अलावा CT सिमुलेटर और भी बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़, ऐसे इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बायोप्लेन कैथ लैब विद DSA और LINAC भी। हॉस्पिटल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर सिस्टम 20 रहने वाले हैं, उसके अलावा नर्स कॉल सिस्टम, साथ ही साथ PTS, ऑटोमेटेड वेस्ट एंड लॉन्ड्री सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम सभी क्लासरूम्स के लिए, कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए और ऑडिटोरियम के लिए आपको देखने को मिलेगा। जितना भी हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसको सीमलेसली इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें इसमें भी अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। जहां डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की बात की जाए तो इसमें फोकस रखा गया है एनी टाइम एनीवेयर का, कि आपको सिक्योर कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करवाया जाए, मल्टी एक्सपीरियंस मॉडल रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव EHR भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ मल्टीपल स्पेशलिटीज़ को भी हैंडल किया जाएगा। आउटकम बेस्ड केयर भी रहने वाली है जिसमें प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस किया जाएगा। जितना भी हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसको सीमलेस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए, इसके ऊपर फोकस रहेगा। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लेके बात करते हैं तो मल्टीपल स्पेशलिटीज़ को हैंडल करने के ऊपर फोकस है। साथ ही साथ सिक्योर कम्युनिकेशन, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए इंडिविजुअल पोर्टल्स, मल्टी एक्सपीरियंस मॉडल रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव EHR देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें आउटकम बेस्ड केयर रहेगी, यानी कि प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस किया जाएगा, रिएक्टिव के बजाय प्रिवेंटिव केयर के ऊपर फोकस जो है वो रहेगा। साथ ही साथ जो की हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी बर्डन कम हो जाएगा। साथ ही साथ पूरी जो पॉपुलेशन है यहाँ की, उनकी हेल्थ में भी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है वो देखी जाए, इसके ऊपर फोकस रहेगा। ओपन इंटीग्रेशन है, डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, 1 पेशेंट 1 ID 1 रिकॉर्ड के ऊपर जो है फोकस रहेगा। साथ ही साथ पेशेंट को एम्पावर किया जाएगा, मेडिकल हिस्ट्री जो है पूरे हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगी, ट्रांसपेरेंट व्यू रहेगा केयर डिलीवरी का, प्रिस्क्रिप्शंस का और रिपोर्ट्स का। अलर्ट्स और रिमाइंडर्स आपको आएंगे आपके हॉस्पिटल विजिट के, यानी कि फ़ोन के जरिए आपको रिमाइंडर्स आएंगे, आपको खुद याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलर्ट्स आपको रेगुलर आते रहेंगे। साथ ही साथ फैमिली और उनके अपॉइंटमेंट्स आप आसानी से मैनेज कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड सर्विसेज रहेंगी और पेशेंट को सेटिस्फाई करने के ऊपर मेजर फोकस रहेगा। रियल टाइम एनालिटिक्स भी जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो ओवरव्यू रहेगा हेल्थ केयर फैसिलिटी का वो भी देखा जाएगा। 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन रहेगा आयुष सिस्टम का, तो यानी कि रियल टाइम एनालिटिक्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बता दें डिजिटाइजेशन जो है एम्स जम्मू की देखने को मिलेगी, जहाँ माइलस्टोन्स को लेकर अगर बात की जाए तो कमिश्निंग में क्या माइलस्टोन 1 रहेगा, माइलस्टोन 2 जो कि कमिश्निंग के 6 महीने के बाद क्या कुछ होगा, कमिश्निंग 3 9 महीने के बाद जो है क्या कुछ रहेगा, उसका माइलस्टोन 3 उसको आप कह सकते हैं। साथ ही साथ 1 साल कमिश्निंग के बाद यानी कि माइलस्टोन 4, इसको लेके भी आपको जानकारी दे दें। माइलस्टोन 1 को लेकर अगर बात की जाए तो टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन, OPD पेशेंट सेंटरिंग ऐप, उसके अलावा LIS, ICU चार्टिंग और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़। माइलस्टोन 2 में क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट रहेगा और NDHM असेसमेंट और अपडेट्स रहेंगे। माइलस्टोन 3 में इन्फेक्शन कंट्रोल, क्लिनिकल क्वायरी, कम्युनिटी हेल्थ, डिजीज सर्विलेंस, क्लिनिकल डेटा रिपोजिटरी,
साथ ही साथ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। माइलस्टोन 4 की अगर बात की जाए तो हेल्थ मैट्रिक्स जो है वेयरेबल डिवाइसेस के थ्रू, प्रिवेंटिव वेलनेस प्रोग्राम रहेंगे, क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट डिजिटल डिवाइसेस के ज़रिए रहेगी, पेशेंट एक्सपीरियंसेस को भी इसमें फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू की डिजिटल लाइब्रेरी, उसको लेके भी अपडेट्स आ रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पर पहले बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। जो साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है उसमें आपको लेबर हट्स मिलेंगी 3000 की कैपेसिटी वाली, जिसमें सभी फैसिलिटीज़ रहेंगी। डेली सेफ्टी बातों के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सेफ्टी पार्क रहेगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी जिसमें 2 डेडिकेटेड MBBS डॉक्टर्स रहेंगे। क्वालिटी कंट्रोल जो कि मॉनिटर किया जाएगा IIT जम्मू के द्वारा। 20 KI कैपेसिटी डीजल डंप, ताकि कार्बन फुटप्रिंट को भी कम किया जाए। उसके अलावा ग्लास रीइंफोर्स कॉन्क्रीट क्लैडिंग सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। साथ ही साथ कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन रहेंगी स्टरअप्स, कटिंग और बेंडिंग के लिए। आपको बता दें डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जहां बात की थी, तो रिसर्च के ऊपर इसमें फोकस किया जाएगा। सेल्फ सर्विस कियोस्क देखने को मिलेगा, इंटरेक्टिव कियोस्क देखने को मिलेगा, RFID सिक्योरिटी गेट्स रहेंगे, साउंड प्रूफ डिस्कशन रूम्स रहेंगे, यानी कि हाईटेक फैसिलिटीज़ आपको सारी देखने को मिलेंगी। सर्कुलेशन सेक्शन और रेफरेंस सेक्शन देखने को मिलेगा। डिजिटल मीडिया लाइब्रेरी, डिस्कशन रूम, रीडिंग रूम, आप ये विजुअल्स के ज़रिए भी देख सकते हैं कि कितना बेहतर रीडिंग एरिया, स्टैक एरिया जो है वो बनाया गया है, न्यू अराइवल्स से लेकर डिस्कशन रूम तक। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि लेबर हट्स देखने को मिलेंगी, सेफ्टी पार्क्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटर किया जाएगा IIT जम्मू के द्वारा। उसके अलावा भी जो टायर वॉशिंग एरिया है उसको इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो भी डस्ट आएगी गाड़ियों के ज़रिए या एम्बुलेंसेस के ज़रिए उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए कि जितनी डस्ट बाहर भी जा रही है तो पहले ही उसको मिनिमाइज़ किया जाए। 12 मीटर का हाइट बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी नेशनल हाईवे के पास, और 3 मीटर हाइट बैरिकेडिंग जो है कंप्लीट पेरिफेरी में देखने को मिलेगी, ताकि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। साउथ ब्लॉक की ओर नज़र डालते हैं, जहां PG गर्ल्स, UG गर्ल्स, PG बॉयज़ 1, PG बॉयज़ 2 हॉस्टल्स आप देख सकते हैं। स्टूडेंट नर्सेज, PG मेरिट, टाइप 4 C&D, टाइप 4 A&B, साथ ही साथ टाइप 3, टाइप 6, टाइप 7 और टाइप 5 A&B आप विजुअल्स के ज़रिए देख सकते हैं। नॉर्थ ब्लॉक भी, नॉर्थ कैंपस भी जो है वो रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें बहुत और फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें क्रेच फैसिलिटी रहेगी बेबीज़ के लिए, बच्चों के लिए, स्टेडियम रहेगा, फुल्ली एयर कंडीशन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जिम, स्विमिंग पूल, साथ ही साथ सॉफ्ट म्यूज़िक पूरे रेजिडेंशियल एरिया पे देखा जाएगा, साइकिल ट्रैक, और ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। 24/7 डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी। सारे मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ऑडिटोरियम की अगर बात की जाए तो 1000 की सीटिंग कैपेसिटी रहने वाली है। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्शन फैसिलिटीज़, 4 कॉन्फ्रेंसिंग हॉल्स के ज़रिए, VIP लाउंज और डाइनिंग हॉल, ताकि 600 गेस्ट को जो है एकोमोडेट किया जाए इन कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए। साथ ही साथ एडजॉइनिंग स्पेस रहेगी एग्जीबिशन के लिए, यानी कि पूरे 227 एकड़ कैंपस को डेवलप किया जा रहा है एक ग्लोबल विलेज के रूप में। ग्रीन कैंपस जो है वो भी देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। ग्रीन कैंपस 4 स्टार GRIHA रेटिंग के साथ 13,500 बड़े पेड़ और 5 लाख छोटे श्रब्स जो हैं वो भी प्लांट किए जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस रखा जा रहा है। सोलर पैनल्स और सोलर स्ट्रीट लाइट्स भी देखी जाएंगी। पावर चार्जिंग स्टेशंस रहेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना है या फिर उनके रिसर्च प्रपोजल्स रहने वाले हैं, तो उनको लेके भी आपको बता दें कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ को लेके अगर बात की जाए तो क्या कुछ कोर्सेज़ रहने वाले हैं आपको बता दें। MD, MS, MDS, DM, MCH, MSc, M बायोटेक, PhD, फेलोशिप्स और ऑब्जर्वरशिप्स को लेके अगर बात की जाए तो वो जुलाई 2024 से स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ डिपार्टमेंट आपको बता दें, जनरल डिपार्टमेंट 30 और सुपर स्पेशलिटी 20 डिपार्टमेंट्स रहेंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में भी आपको बता दें, पैथोलॉजी से लेकर बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, साथ ही साथ जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सब डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पीडियाट्रिक्स की बात अगर की जाए वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा उनके कोर्सेज़ क्या कुछ अवेलेबल हैं, एक बार आप भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ रिसर्च प्रपोजल्स को लेके आगे बात करते हैं। एक्स्ट्राम्यूरली फंडेड प्रोजेक्ट्स 36 रहने वाले हैं, इंट्राम्यूरली फंडेड प्रोजेक्ट्स 18 और स्टूडेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स 11 रहने वाले हैं, यानी कि टोटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 65 आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें जॉइंट PhD प्रोग्राम्स फैकल्टी ऑफ एम्स और IIT जम्मू के द्वारा जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि नए एकेडमिक प्रोग्राम्स जो जॉइंटली लॉन्च किए जाएंगे एम्स जम्मू, IIT जम्मू और IIM जम्मू के द्वारा।
MBBS प्लस PhD प्रोग्राम IIT जम्मू के साथ, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स IIT जम्मू के साथ ही साथ आपको बता दें स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ फॉर MPH प्रोग्राम IIM जम्मू के साथ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU नेशनल जो है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। एम्स और CSIR IIM जम्मू के विजुअल्स आप देख सकते हैं। 29 जनवरी 2022 को ये साइन किया गया। 28 अगस्त 2021 को एम्स और IIM जम्मू, एम्स और IIM और IIT जम्मू, एम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का भी ये मेमोरेंडम जो है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें MBA को लेकर अगर बात की जाए, MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो ये 23 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। जॉइंटली लॉन्च किया गया था एम्स, IIM और IIT जम्मू के द्वारा। पहला ये आप कह सकते हैं नेशनली और इंटरनेशनली एनलिस्टेड आप कह सकते हैं इस तरीके का प्रोग्राम है कैट में, जिसमें 60 सीट्स देखने को मिली। MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो कि 23 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। एम्स, IIM और IIT जम्मू के द्वारा जॉइंटली इसे लॉन्च किया गया था। आप कह सकते हैं नेशनली या फिर इंटरनेशनली भी पहले तरीके का ये अपने आप में प्रोग्राम है जो कि कैट में इनलिस्ट किया गया है। 60 सीट्स इसकी रहने वाली हैं। पहले बैच की क्लासेस जो हैं वो 17 जुलाई 2022 को कमेंस कर दी गई थी। आपको बता दें लगातार एकम्प्लिशमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। ओरिएंटेशन इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फैकल्टी और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए एम्स न्यू दिल्ली में जो है देखा गया। वर्कशॉप हुई NABL के द्वारा जो है उसकी एक्रेडिटेशन देखने को मिली। उसके अलावा इंग्लिश कोचिंग क्लासेस MBBS स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम जो फैकल्टी एम्स जम्मू के द्वारा जो है दिया गया। तो ये एक आप कह सकते हैं प्रोग्रेस और एक्म्प्लिशमेंट्स देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें प्रपोज फैसिलिटीज़ जो कि गवर्निंग बॉडी ऑफ एम्स जम्मू के द्वारा अप्रूव की गई हैं। क्या क्या चीज़ों की इस्टेब्लिशमेंट रहेगी? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन टेलीमेडिसिन एंड टेलीकेयर, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ट्रॉमा साइंसेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोमेटोलॉजी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन नर्सिंग और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर। साथ ही साथ आपको बता दें और क्या कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स देखने को मिलेंगी जो कि प्रपोज फैसिलिटीज़ हैं गवर्निंग बॉडी ऑफ एम्स के द्वारा अप्रूव कर दी गई हैं। रिसर्च सेंटर एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, साथ ही साथ एम्स ऑफसाइट कैंपस, सैटेलाइट सेंटर्स, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत सिमुलेशन और स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ भी। साथ ही साथ प्रपोज फैसिलिटीज़ जो कि अभी अंडर कंसिडरेशन है उसके बारे में भी आपको बता दें। इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज, डिजिटल म्यूजियम, इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेयर फॉर रिसर्च, गेस्ट हाउस फॉर इंटरनेशनल फैकल्टी एंड रिसर्चर्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। ये एक्सपेक्टेड है कि देखी जाएंगी क्योंकि ये फैसिलिटीज़ अभी प्रपोज की गई हैं, अभी अंडर कंसिडरेशन है, तो इनके बारे में कुछ खास अपडेट अभी तक नहीं आया है। पर ये फैसिलिटीज़ अगर अप्रूव कर दी जाती हैं तो ये भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। फिलहाल के लिए इन्हें जो है प्रपोज किया गया है। अब आपको बता दें एकेडमिक ब्लॉक की अगर बात की जाए, मेकशिफ्ट हॉस्टल की अगर बात की जाए तो NITS मीरा साहिब जम्मू में लगभग 5 एकड़ की जो लैंड है उसमें देखने को मिलेगा। हॉस्टल की अगर बात की जाए तो एकोमोडेशन जो रहने वाली है मिनिमम 172 स्टूडेंट, 3 बैचेस MBBS स्टूडेंट्स के एकोमोडेट कर सकता है। साथ ही साथ लॉजिंग, डाइनिंग, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स सब इसमें देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी, मेडिकल असिस्टेंस, वाईफाई, लॉन्ड्री, ग्रोसरी, ये सब आपको हॉस्टल में ही देखने को मिलेगा। यानी कि जितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस तरीके से इसे बनाया गया है। एकेडमिक ब्लॉक की अगर बात की जाए तो फैकल्टी ऑफिसेज, उसके अलावा 3 लेक्चर हॉल्स, डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, सर्जिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी देखा जाएगा। यानी कि पूरी फैसिलिटीज़ जो हैं यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर एम्स जम्मू की बात की जाए तो जहाँ लगातार ये इंतज़ार लोगों का देखने को मिल रहा था, अब वो इंतज़ार लगभग ख़त्म ही हो गया है। मरीजों से लेकर तीमारदारों से लेकर जितने भी स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़ने आएंगे, उसके अलावा जितनी भी फैकल्टी है, सबको ध्यान में रखा गया है। एम्स जम्मू जिसका इंतज़ार था लोगों को, अब वो फाइनली जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 18 फरवरी से इसकी OPD सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश थी इस वीडियो के ज़रिए आपको बताएं कि एम्स जम्मू को लेकर अगर बात की जाए तो क्या कुछ सर्विसेज, क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ।